चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे एल्गोरिदम्स की लास्ट क्लास में, और उसमें आपने देखा लास्ट क्लास में डेटा स्ट्रक्चर की हमने थोड़ा डेफिनेशन के बारे में देखा। डेटा स्ट्रक्चर्स जो है उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, और डेटा स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से हो सकता है। आखिर में हमने टॉपिक खत्म किया था, वो हमने कहा था फ्लो चार्ट और सूडो कोड दो तरीके होते हैं जो है, जो एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है ना। सूडो कोड के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि सूडो कोड जो है वो, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सूडो कोड जो है वो उसमें कोई चीज, जितने भी वेल नोन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, फॉर का लूप, व्हाइल का लूप, इफ देन एल्स, ये सारे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो, फंक्शंस प्रोसीजर यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सबको जो है आप यूज कर सकते हो। तो जो है ना, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, एफिशिएंसी से मुतालिक। ठीक है, तो देखिए एक होता है स्पेस और टाइम। एक एल्गोरिदम का जो है ना, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी हम कैसे मेजर करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो मेजर करने के लिए, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक स्पेस है और एक टाइम है। स्पेस और टाइम, these are the two parameters by means of which we can analyze or we can measure the efficiency of an algorithm. तो स्पेस क्या होता है, एल्गोरिथम का स्पेस क्या होता है? देखो, एक तो है कि एल्गोरिथम जो है जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उसको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए ना, उस स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिथम है, उसमें एक एरे बना हुआ है, और फॉर एग्जांपल उस एरे का नाम है ए, और वो एरे जो है वो 100 जो है ना उसके जो है 100 उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। एक एरे बना हुआ है ए के नाम से, और उसमें जो है 100 एलिमेंट्स है, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब ये 100 एलिमेंट्स की स्पेस नहीं है, बल्कि ये तो इसके अंदर जो है ना, ये तो शुरू से ही असाइंड है। बल्कि एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब क्या है कि एल्गोरिदम अब जो है वो चल रहा है, और उसने 100, तो ये जो शुरू में इसको मिले थे ये तो वो थे, इसने और जो है मजीद 200 या 300 जो है एड्रेसेस बनाए अपनी तरफ से, ताकि एल्गोरिदम को सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और ये जो अब स्पेस ले रहा है ना, ये 100 की स्पेस जो है, इसके अलावा जो स्पेस ले रहा है ये, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा स्पेस जो एल्गोरिदम जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहा है, वो कितनी ले रहा है। ठीक है, अगर कोई जो एल्गोरिदम ये ज्यादा लेगा तो जाहिर है हम कहेंगे स्पेस एल्गोरिदम ज्यादा ले रहा है, जो कम लेगा वो कम हम उसको कहेंगे। यानी किसी प्रॉब्लम, मेमोरी की हम बात करें, मेमोरी रैम के अंदर स्पेस एल्गोरिदम अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त रैम के अंदर अगर ज्यादा स्पेस ले रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब क्या है कि वो अपनी तरफ से जो जो स्पेस उसको, जो चीजें उसको मिली है वो नहीं, बल्कि जो उसको सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है, हम उस स्पेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है एल्गोरिदम जो है कितनी कंज्यूम कर रहा है। सेकंड वन इज टाइम, एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना जो है वो टाइम कंज्यूम कर रहा है।
टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। टाइम जो है वो कांस्टेंट है, ये कितनी जल्दी एल्गोरिदम का आउटपुट आता है। आपने एल्गोरिदम रन किया, उसमें फॉर के लूप भी है, व्हाइल के लूप भी है, जो भी है, लेकिन वो आउटपुट आपको कितना जल्दी देता है। तो हमें टाइम का कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम कितना फास्ट है, ठीक है। तो उसके लिए मेथड्स होते हैं मुख्तलिफ, उसके जरिए से ये हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एल्गोरिदम का, कि कोई भी एल्गोरिदम जो है वो कितना फास्ट जो है, कितना फास्ट, कितना टाइमली जो है वो जो है रेस्पॉन्ड करता है। सो दीज आर द टू पैरामीटर्स, स्पेस एंड टाइम। दो पैरामीटर्स हैं जिसको जो हमने मद्देनजर रखना है। अब होता क्या है कि ये हर एल्गोरिदम का जो है अपना अपना स्पेस और टाइम जो है डिफरेंट होता है। एक आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे जाके, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, DAA के नाम से, DAA के नाम से एक कोर्स आएगा आगे। उसके अंदर एक्चुअली जो है उस कोर्स के अंदर आप जो है वो इन्हीं चीजों को जो है देख रहे होंगे। इन्हीं चीजों को आप देख रहे होंगे कि एल्गोरिथम का कितना एफिशिएंट है, एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है, और कितनी स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ये सारी चीजें जो है उस कोर्स के अंदर, बहुत सारे एल्गोरिथम्स के अंदर हम यही चीजें जो है ना उसके अंदर हम देख रहे होंगे। बहरहाल डेटा स्ट्रक्चर्स में भी इसको टच करेंगे, लेकिन जाहिर है इतना टच करेंगे और उसमें मतलब हम देख लेंगे कि टाइम की और स्पेस कितना है। हर एल्गोरिथम का कोशिश करेंगे जितना मतलब कुछ कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने आ जाए ताकि हमें इसका आइडिया हो जाए। तो अब एल्गोरिथम की एक चीज होती है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट द सॉल्यूशन कंज्यूम। इसी को हम कॉस्ट कहते हैं कि जाहिर है सॉल्यूशन जो है, जो एल्गोरिथम हमने डिजाइन किया है वो कितना जो है रिसोर्सेज यूज कर रहा है, रैम कितनी यूज कर रहा है, प्रोसेसिंग पावर कितनी यूज कर रहा है। और जो है ना मतलब ये इसके अंदर जो एल्गोरिथम का जो प्रोसेसर की पावर का मतलब ये है कि प्रोसेसर में आपको बताया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। तो वो कितना जो है वो कंज्यूम कर रहा है, उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है। एल्गोरिथम कितनी रिसोर्सेज यूज कर रहा है उसके बारे में जो है यहाँ पर बात हो रही है। तो बहरहाल एल्गोरिथम की अगर हमें एफिशिएंसी मालूम करनी है तो उसका देखना पड़ेगा कि एल्गोरिथम कितनी स्पेस ले रहा है, यानी कि मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है रैम के अंदर, और कितना जो है टाइम कंज्यूम कर रहा है और रेस्पॉन्ड करने में, ठीक है। तो दो चीजें होती है जिसके जरिए से एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को जो है मेजर किया जा सकता है। अच्छा, इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने आ गई। ये एक अलग एग्जाम्पल है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराई थी, आपको याद होगा कि जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको मैंने बताया था कि लार्जेस्ट नंबर जो है फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर जो है फाइंड आउट करना है, और लार्जेस्ट नंबर जो है वो किसी भी, वो मैंने पूरा तरीका हमने देखा था कि कैसे हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं। कुछ नंबर्स आपके सामने गिवन थे, उसमें हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट किया था, हमने पिछला एल्गोरिथम देखा था पिछली क्लास में। एक और एग्जांपल आपके सामने आई है, इसमें आपको अंदाजा होगा। एल्गोरिथम यहाँ पर जो एग्जांपल आई है ये एल्गोरिथम की एफिशिएंसी से मुताल्लिक है, एल्गोरिथम जो है कितना एफिशिएंट है। सपोज यू हैव अ बुक ऑफ 1000 पेजेस विच आर अनसॉर्टेड, यानी कि अनसॉर्टेड जो है 1000 पेजेस है। एक बुक है उसके अंदर 1000 पेज है जो कि लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, अनसॉर्टेड है। तो अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड का मतलब क्या हुआ? अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड मीन्स के जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर नहीं है, यानी कि पहले पेज नंबर 10 लगा हुआ है, फिर पेज नंबर 5 लगा हुआ है, फिर पेज नंबर 33 लगा हुआ है।
इस तरह से अलग अलग पेज नंबर्स हैं, सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, अनसॉर्टेड है। तो अब आपको पेज नंबर 45 पे जाना है, तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी, व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजी यू अडॉप्ट फॉर दिस पर्पस, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कि आप पेज नंबर 45 पे चले जाए? जी, क्या करेंगे? पेज नंबर 45 पे जाना है सर जी। सर जिस नाम से मैंने एरे में रखवाई होंगी ना अनसॉर्टेड, उस एरे को मैं वो बराबर कर एरे दूंगा की हम 45 नहीं, एरे कंडीशन को लगा हम के बराबर कर। नहीं, आप चेक कैसे करें? अभी आप समझे ऐसे ही बुक की बात कर रहे हैं, मेरे वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने एक बुक रखी है, फिजिकली बुक की बात कर रहे हैं। पेज नंबर सर 45 पे हमें जाना सब है। पेजेस चेक करने पड़ेंगे। हाँ, सब पेजेस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है यस सॉर्टेड नहीं सर। है ना, अनसॉर्टेड है ना। तो अनसॉर्टेड है तो सारे पेजेस को आप वन बाय वन टर्न करोगे तब, क्योंकि आपको नहीं पता पेज नंबर 45 का है। यस तो सर, हर लेकिन पेज, अगर एल्गोरिथम बनाएंगे उसमें इफ लगा, लूप लगा हाँ के इफ लगा देंगे। वो तो एक कंडीशन की है, लेकिन अब मैं ऐसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें वन आप क्या करेंगे, वन बाय वन सारे पेजेस को जो है आप चेक करें, ठीक है। अभी आंसर यही आया और सही आया है। इसको हम अच्छा वन बाय वन आप सब कुछ से चेक करेंगे। पहले पेज नंबर 1 को चेक करेंगे, मतलब पहले फर्स्ट पेज चेक करेंगे, फिर सेकंड पेज को चेक करेंगे, फिर थर्ड पेज को चेक करेंगे। इस तरह से आप जो है चेकिंग करते रहेंगे। इस तरह की सर्चिंग को हम क्या कहते हैं, जो एक एक करके हम सबको चेक कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च, सीक्वेंशियल सर्च का मतलब है कि आप एक एक करके जो है सारे पेजेस को जो है ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्च, कि एक एक करके आप सारे पेजेस को ट्रेवर्स कर रहे हैं। लीनियर सर्च भी कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, और जैसे यहाँ पर दिखाया है लीनियर सर्च, ठीक है। तो ये एक ही चीज के नाम है, लीनियर सर्च का या सीक्वेंशियल सर्च का। अब आप अगर आप अब इसमें टाइम कितना लगेगा, अब आपको पेज ढूंढने में टाइम कितना लगेगा, यहाँ तक ही हम बात रखते हैं। पेज ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, अब आपको तो पता नहीं है। आप वन बाय वन, अगर वो पेज, अगर वो बुक है 1000 पेजेस की बुक है, तो आप इसकी इसका मैक्सिमम टाइम जो है वो 1000 पेजेस तक जा सकता है। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वहां तक आपका जो है सर्चिंग चलेगी। ये मैक्सिमम टाइम है, इससे कम भी हो सकता है पहले पेज पर ही पेज नंबर 45 हो। तो वो आपका जो है वो बेस्ट केस हो जाएगा। अगर पहले पेज पे ही मिला बेस्ट केस हो जाएगा। उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि सर्चिंग क्या हो गई, 1। एक सर्च पे आपको, पहले सर्च के ऊपर आपको मिल गया। और वर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर 1000 पेजेस की बुक है तो आपको आखिरी पेज पे अगर मिला तो हम कहेंगे वो वर्स्ट केस है। और उस वक्त आपका सर्चिंग टाइम, जाहिर है सर्चिंग आपके कितने एलिमेंट्स करोगे, 1000 एलिमेंट्स को सर्च करोगे, टोटल की कंपेरिजन जो है ना वो आपकी 1000 होंगी। और अगर इन बिटवीन कहीं पर आया तो वो हम कहेंगे कि भाई इसका एवरेज, मतलब उसको हम एवरेज केस कह सकते हैं। तो बहरहाल ये जाहिर है एल्गोरिदम स्लो होता है। सिक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च ये स्लो एल्गोरिदम है, लेकिन हमारे पास और कोई इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम 45 पेज नंबर को तलाश कर सके, अगर जब, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो 45 पेज नंबर कहाँ पर लाई करता है, क्योंकि पेजेस सारे अनसॉर्टेड है। लेकिन अगर हम दूसरे केस की तरफ अगर चले, बट व्हाट अबाउट इफ द पेजेस आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, अगर पेजेस अगर सॉर्टेड ऑर्डर में हो, यानी कि जैसे होता है नॉर्मली पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, सॉर्टेड अगर ऑर्डर में हो, तो फिर आप की सर्चिंग कैसे करोगे? आप फिर पेज नंबर 45 पे कैसे जाओगे? सर डायरेक्ट जाएंगे, जी, डायरेक्ट जाएंगे ना। बट डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना, आप बुक खोलती 45 पे तो नहीं खड़े होगे। सर ज्यादा जल्दी कर लेंगे नहीं, पहले मैं वाले। कहूँगा पहला स्टेप क्या होगा, मतलब सर पहले आप पहला पेज तो बुक नहीं को खोलोगे ढूंढ। ना, पहला पेज खोलोगे, दूसरा पेज खोलोगे, ऐसे करोगे? यस सर। जो आपको पता है सॉर्टेड ऑर्डर में है सर तो एरे दे देंगे उसको, सर सर अब एरे दे के 45 वाले को खोल देंगे। खोलेंगे। स्पीड के साथ 45 पे आएंगे, 1 10 20। नहीं यार, नॉर्मली आप बुक, आपने बुक उठाई, आप क्या करोगे? आप पेज नंबर 45 पे जाना। सर पेजेस स्किप करेंगे। सर कुछ पेजेस स्किप करेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं, स्किप होगा।
यस इसके सर। अंदर आप लीनियर सर्चिंग तो नहीं करोगे एक एक करके, बल्कि आप स्किपिंग करोगे। और स्किपिंग करने से क्या होगा, आप सर्चिंग फास्ट हो जाएगी ना। यस सर। स्किपिंग करने से सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। और वो सर्चिंग आप क्या करोगे, आपने बुक को आप कोशिश करोगे 45 पे, आपने सेंटर से फॉर एग्जाम्पल खोला, आपके सामने पेज नंबर 500 आ गया। आपने कहा 45 तो पीछे ही होगा, आपने पीछे खोल के देखा तो पेज नंबर 300 आपके सामने आया। आपने कहा और पीछे होगा, आपने और पीछे देखा, पेज नंबर आपके सामने आ गया फॉर एग्जाम्पल 35। अब आपने कहा 45 तो आगे होगा, क्योंकि 35 में मैं आ गया हूँ, ये मैंने पीछे चला गया हूँ, अब 45 आगे होगा। फिर आप कुछ और पेजेस आगे जाके आपको 45 पेज मिल जाएगा। ये ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सर्चिंग कितनी हुई, आपकी 4 या 5 या 6 मरतबा सर्चिंग हुई, 5-6 मरतबा के अंदर आप पहुंच गए पेज नंबर 45। इसका वर्स्ट केस इतना बुरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्निक है, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको तो हम सीक्वेंशियल सर्च करते हैं, जो या लीनियर सर्च करते हैं, जो अभी हमने पहले देखा अनसॉर्टेड के अंदर। लेकिन सॉर्टेड सर्चिंग के अंदर आप जो कर रहे हो, इस सर्च को क्या करते हैं पता है? जो बुक के अंदर अभी हम कर रहे हैं, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, यही है। हम उसको बाइनरी सर्च कहते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च के अंदर यही होता है कि आप बाइनरी से प्रॉब्लम को मिडिल में से ब्रेक कर देते हो, प्रॉब्लम मिडिल से ब्रेक हो जाती है, और फिर या तो आप लेफ्ट साइड लेते हो या राइट साइड लेते हो। पहले मिडिल से चेक करते हो, जो पेज आपके सामने आता है उससे आप चेक करोगे, या तो लेफ्ट साइड देखोगे या राइट साइड देखोगे। वैल्यू छोटी है तो आप जो है वो मूव कर जाओगे लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, और बड़ी है तो लेफ्ट साइड पे। इस तरह से आप जो है ना लेफ्ट साइड जो है मूव करके अपनी सर्चिंग को जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो उसको हम कह रहे होते हैं बाइनरी सर्च। अब हम दोनों चीजें देखेंगे आगे आके, बाइनरी सर्च के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब आपको आइडिया, अब देखो इसमें हम ये कह सकते हैं ना कि बाइनरी सर्च जो है वो मोर एफिशिएंट है लीनियर सर्च से। क्यों मोर एफिशिएंट है बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से? कि वो स्पेस भी कम ले रहा है, लेस स्पेस एंड टाइम, टाइम भी कम ले रहा है और स्पेस भी कम ले रहा है, दोनों चीजें कम ले रहा है। तो किससे कम ले रहा है? लीनियर सर्च से। बाइनरी सर्च जो है टाइम और स्पेस दोनों कम ले रहा है। दो आपकी सर्चिंग यहाँ पर फर्स्ट केस में अगर 1000 पेजेस की बुक थी, तो आपके फर्स्ट केस में कहाँ तक जा रहे हो, आप 1000 तक जा रहे हो, ठीक है। फर्स्ट केस में आप 1000 तक जा रहे हो, जबकि बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है। बाइनरी सर्च के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट केस में भी ज्यादा से ज्यादा 10 तक चलेगा, 11 तक चलेगा, इससे ज्यादा नहीं जाते आप, क्योंकि आपको जो है प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को मिडिल से ब्रेक करते हो, प्रॉब्लम को मिडिल से ब्रेक करते हो और फिर स्किप करते हो। जैसे अभी कहा उन्होंने स्किप करते हैं, हम स्किप करते हैं जिस पार्ट के अंदर हमारा जो है हमें नजर आएगा कि जिस पोर्शन में रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं है, हम उस पोर्शन के अंदर सर्चिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एक एल्गोरिदम दूसरे से मुक्त। यहाँ पर ये स्लाइड का मकसद ये था कि आपको अंदाजा हो जाए कि एक एल्गोरिदम दूसरे से मुक्त, दोनों सर्चिंग के एल्गोरिदम है। लिनियर सर्च भी सर्च करके देगा, बाइनरी सर्च भी सर्च करके देगा, दोनों सर्चिंग के एल्गोरिदम है। लेकिन लीनियर सर्च जो है टाइम और स्पेस ज्यादा लेगा, बाइनरी सर्च उसके मुकाबले में टाइम और स्पेस कम लेगा। तो हम इसके इस तरह से टाइम, एक मतलब ये टाइम और स्पेस, ये टाइम का मतलब जाहिर है क्योंकि जाहिर है लीनियर बाइनरी सर्च के अंदर स्किपिंग है, तो इसलिए इसको मेमोरी के अंदर इसकी जगह नहीं घेरेगा, क्योंकि लीनियर सर्च जो है मेमोरी में ज्यादा जगह घेरेगा। तो मेरे ख्याल में ये एग्जांपल क्लियर हो गई होगी सबको। यस सर, क्लियर तो है, यस लेकिन सर। सर जिस तरह एक 500 पेजेस की बुक है, अब अगर हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम को इसी तरह रिजॉल्व करेगा ना कि मिडिल टर्म ब्रेक करेगा। जिस तरह हमें पेज चाहिए 44, तो ये लेफ्ट जाएगा। और जिस तरह 250 से प्रॉब्लम को ब्रेक करेगा, जिस तरह 500 की बुक है तो 250 से ब्रेक करी इसने, और ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा और फिर ढूंढेगा कि मेरा 44 कहाँ पर है। मतलब देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ काम कैसे होता है बाइनरी सर्च में। वो जो आप जैसे बोल रहे हो, ऐसे जैसे हम बुक में सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर फॉर जी जी। एग्जांपल एक एलिमेंट है 6, अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में 6, 10, 35, 72 और 83। अब ये नंबर हमने ले लिया, ठीक है। ये कह रहे हैं आपके पास गिवन है। अब इसका इसका मिडिल पार्ट कौन सा है? ये
क्योंकि इसके इसके पीछे भी 2 एलिमेंट है, इससे आगे भी 2 एलिमेंट है। मिडिल तो ये हो गया ना, मिडिल से हमने ब्रेक किया। अब आप अगर आपको सर्च करना है फॉर एग्जांपल इसके अंदर 6, इसका आपको 6 सर्च करना है। अब आपने यहाँ मिडिल से खोला तो आपको पता है कि 6 इज लेस देन 35। जब 6 इज लेस देन 35 है तो जाहिर है 35 से पहले होगा, इस पोर्शन में होगा। इस पोर्शन को आप स्किप कर दोगे, यहाँ तो आपको 6 नहीं मिलेगा ना। फिर आपने यहाँ पर, अब इसके बाद यहाँ 2 एलिमेंट है 6 और 10। अब इसका मिड क्या निकाला, फॉर एग्जांपल ये इसका मिड आ गया, क्योंकि एक एलिमेंट जाहिर है 2 एलिमेंट्स में एक एक हो सकता है आपने ये मिड निकाल लिया उसका। मिड निकालने का तरीका होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में। यहाँ से समझाने के लिए मिड का तरीका ये होता है कि बस जो टोटल जो सब एरे गिवन होता है उसका जो है डिवाइड बाय 2 करते हैं तो मिडिल पॉइंट निकल आता है। अब ये 10 जो आपके 6 नहीं है, 6 जो है वो 10 से छोटा है, ये वैल्यू आप सर्च कर रहे थे, एक्स की वैल्यू 6 है, उसको आप सर्च कर रहे थे। तो जाहिर है अब ये 10 के बाद तो नहीं होगा, इससे पहले ही होगा, इससे पहले एक ही एलिमेंट है, ठीक है। इसको भी आप चेक करोगे दोबारा से कि यही कहीं 6 के बराबर तो नहीं है। ये मिड निकाला आपने, अगला एलिमेंट ये मिड निकाला और यही एक ही एलिमेंट था, तो जाहिर है आपने देखा क्या ये 6 के बराबर तो नहीं है, तो ये 6 के बराबर था, तो आप कहोगे आपको जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो आपको मिल गया। तो इस तरह से हम स्किपिंग कर रहे होते हैं इसको। अब इसको कितनी सर्चिंग की इसमें, एक एक कंपैरिजन ये किया आपने, इसको हम कहते हैं की कंपैरिजन। एक कंपैरिजन आपने मिड निकाला शुरू में ये, फिर दूसरा मिड आपका ये निकाला, दूसरी कंपैरिजन ये, तीसरा मिड आपने ये निकाला, तीन आपने कंपैरिजन की और आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू पे चले गए, 6 आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अगर हम लीनियर सर्च से करते हैं तो पहले, लेकिन लीनियर सर्च के अंदर ये हमारा बेस्ट केस होता है, क्योंकि बेस्ट केस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले 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 भी हमें वैल्यू मिल जाती, पहले ही अटेम्प्ट के ऊपर हमको ये वैल्यू मिल जाती 6, ठीक है, लीनियर सर्च में। बाइनरी सर्च में हमें पहले अटेम्प्ट पे नहीं मिली। तो आपको ये बात समझ में आई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक होता है बेस्ट केस, एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस, और एक होता है वर्स्ट केस, ठीक है। किसी भी एल्गोरिथम के अंदर ये तीनों केसेस होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस के अंदर जो है टोटल की कंपैरिजन ज्यादातर एक ही होती है, और एक ही कंपैरिजन के अंदर जो है आपको जो है रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती है। एवरेज केस के अंदर जो है एवरेज निकालते हैं ज्यादातर, इसके ये सबसे डिफिकल्ट एवरेज केस ही होता है। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा नेट का इशू हो गया था, तो ये आप जो समझा रहे थे ना, ये एकदम निकल गया। अभी मैंने हॉटस्पॉट से जो है वो कनेक्ट हुआ, तो सर ये आप रिपीट कर दीजिएगा। हाँ मैं करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको मैं बता रहा था 6, 10, 35, 72, 83 एरिया गिवन है। तो अगर बेस्ट केस क्या होगा किसी भी एल्गोरिथम का, कि अगर आपको पहले स्टेप पे मिल जाए। एवरेज केस का मतलब क्या होगा कि अगर आपको कहीं पर मिडिल के अंदर कोई वैल्यू मिले, ठीक है, मिडिल के अंदर यानी कि 10 स्टेप्स हो गए, 20 स्टेप्स हो गए, बीच में आपको कहीं वैल्यू मिल गई, तो वो एवरेज केस है। जबकि अगर हम वर्स्ट केस की हम बात करें, वर्स्ट केस क्या होता है, जब आपके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर 1000 एलिमेंट्स है, हमने उसको n कह रहा हूँ, 1000 एलिमेंट है, तो 1000 की कंपेरिजन हो गई आपकी, n कंपेरिजन हो गई, ठीक है, 1000 की कंपेरिजन हो गई, तो वो हो गया वर्स्ट केस। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतनी मरतबा आपने चेक किया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था लीनियर सर्च के अंदर अगर हम लीनियर सर्च की बात करें और आपके पास अगर यही एरे 6, 10, 35, 72, तो लीनियर सर्च में पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। अगर 6 अगर तलाश करना है और लीनियर सर्च की हम बात कर रहे हैं, तो पहले स्टेप ही मिल जाएगा 6। लेकिन पहले स्टेप पे मिल गया, लेकिन ये केस कौन सा है, बेस्ट केस है, क्योंकि पहले फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई 6, ठीक है, एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। और अगर बीच में कहीं होता, अगर आप 35 तलाश कर रहे होते, 35 वगैरह अगर आप ये तलाश कर रहे होते, तो ये वैल्यू आपको मिडिल में कहीं मिलती थी, या 72 मिलती तो बीच में मिलती, तो ये आपका एवरेज केस हो जाता। और वर्स्ट केस का मतलब क्या है, पहले आपने 6 देखा, फिर 10 देखा, फिर 35 देखा, फिर 72, फिर 83। अगर आप 83 तलाश कर रहे होते, 83 आपको जो है सबसे आखिर में मिलता, जहां पर आपका एरे खत्म हो गया है, हम कहते हैं ये वर्स्ट केस है, ठीक
यहाँ पर मैं दोबारा से ये आपको जरा क्लियर कर दूं चीजें। एक एरे है 6 2 सॉरी ये एक एरे गिवन है। अब आपको लगाना है लीनियर सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च लगाना है। अब आप बताएं लीनियर सर्च लगाना है यानी कि वन बाय वन चेक करेंगे आप, ठीक है। तो अगर आपको इसमें बताएं बेस्ट केस क्या होगा, या आपको पहले स्टेप पे मिल जाए? 6। 6 होगा, बेस्ट केस आपका 6 है, ठीक है। हम कहेंगे दिस इज द बेस्ट केस। इसके अंदर आपको जो है वो आपको वैल्यू पहले स्टेप के ऊपर मिल गई, ठीक है? और इसके अंदर वर्स्ट केस क्या होगा? 91। 91 वर्स्ट केस होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतनी आप तादाद यहाँ पर आखिरी एलिमेंट तक आप पहुंच गए और आपको जो है तब जाके मिला, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ चीजें जो है आप यहाँ पर आप देख रहे हो सर। अच्छा, माइक जो है ना सिर्फ वही ऑन कर रहे हैं जो बात करना चाह रहे हैं, बाकी सब म्यूट रखिए। जो सिर्फ बात करना चाह रहे हैं वालेकुम वही। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बात करें। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ उसको 6 को बेस्ट केस क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट स्टेप पहले पहले स्टेप शुरू पे हुआ है आपको ना मिल ये? गया ना, ये सर्च करने जा रहे हो आप, लीनियर सर्च की हम बात कर रहे हैं। अच्छा लीनियर अच्छा सर्च, अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो हमको पहले स्टेप पे मिल गया ना, तो इसलिए हम इसको बेस्ट केस हाँ। कर रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितनी हुई है? एक ही हुई। हम्म। और 91 आपका वर्स्ट केस हो गया, क्योंकि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं और हम्म। पांच पांच से ज्यादा है नहीं, और आपकी कंपेरिजन कितनी हुई है? 5 ही हुई है। तो आप आखिर तक चले गए हो कि इससे ज्यादा कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है, तो आप एंड तक चले गए हो, उसको हम कहेंगे वर्स्ट केस लीनियर सर्च के अंदर, ठीक है। और अगर बीच में कोई वैल्यू होती है, 64 होता है, 75 होता है, तो आप क्या कहते हैं? वो एवरेज केस हो गया। ये एवरेज केस हो गया। अच्छा। एवरेज केस क्यों होगा? क्योंकि जाहिर है बीच में कहीं ये वैल्यू सर पे लैग, 10 क्या होगा? 10 भी एवरेज केस कहला सकता है, ठीक है ठीक है। बीच में हमने ऐसे कर दिया। अच्छा, अब ये तो था लीनियर सर्च में। अगर मैं कहूँ यही प्रॉब्लम है, यही यही एरे है, और उसको आपने किससे करना है? बाइनरी सर्च से, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। तो आप बताएं बेस्ट केस क्या हो? बाइनरी सर्च में क्या वैल्यू हम सर्च करेंगे कि वो पहले स्टेप पे मिल जाए? सर 64। राइट, 64। 64 बेस्ट केस होगा। अगर हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च की, बाइनरी सर्च के अंदर जाहिर प्रॉब्लम को मिडिल से ब्रेक करेंगे। एरे आपको गिवन है, मिडिल से ब्रेक करेंगे। जब मिडिल से ब्रेक किया तो पहले स्टेप पे अगर आपको मिल जाए, वो जब मिलेगा जब अगर आप 64 सर्च कर रहे होंगे, जब आपको मिलेगा तो आपको पहले स्टेप पे मिल जाएगा 64, और ये आपका बेस्ट केस होगा। अच्छा, एवरेज केस क्या होगा बाइनरी सर्च में? सर 6 और 91। नहीं, 6 और 91 एवरेज नहीं है, ये वर्स्ट में जा सकता है। सर सर 75, 91 और 75। 10 और 75, 75, 10 और 75। सही 10 कह एंड रहे 75। हैं। 10 और 75 ना, ये आपका एवरेज केस हो सकता है। और वर्स्ट केस में आखिर में तो या तो यहाँ पर पहुंचोगे आप, यहाँ पर पहुंचोगे। 691। तो 91, तो ये आपका जो वर्स्ट केस होगा। अब मैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा आपको कि बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस हर एल्गोरिदम का डिफरेंट होता है, ठीक है। लीनियर सर्च का जो है बेस्ट केस अलग था, बाइनरी सर्च का बेस्ट केस जो है वो बीच बीच में अगर वैल्यू हो वो फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो ये वर्स्ट केस पर आप आ गए। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अगर आपको सर्च करनी है, अगर आप, हम बात कर रहे हैं लीनियर सर्च की, इसकी बात कर रहे हैं लीनियर सर्च की, वन बाय वन आप सबको देख रहे हो, ठीक है। बल्कि मैं इसको दोबारा से इस तरह आपको दिखा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए।
अच्छा, मुझे सर्च करना है इसके अंदर एक्स की वैल्यू मैंने दी, जो सर्च करना है मुझे, सर्च करना है फॉर एग्जांपल 40। ये कौन सा केस है? बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है या एवरेज केस है? सर वर्स्ट केस है। आपने बताया वर्स्ट केस। और कोई कमेंट? सर ये गिवन में ही नहीं है, ये कैसे सर्च होगा? सर ये बेस्ट हुआ ना। ये आपको ये मतलब एरे में बाज़ाहिर है 40 नहीं है, लेकिन आपको सर्च करने को कहा गया सर है। वो डायरेक्ट में है ही नहीं। वो एल्गोरिदम वर्स्ट एल्गोरिदम केस है कौन सा, क्योंकि एल्गोरिदम कौन सा यूज कर रहे हैं आप? लीनियर सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, एक एक करके सारा चेकिंग होगी। तो ये कौन सा केस है? बेस्ट है, एवरेज है, वर्स्ट है? वर्स्ट केस, वर्स्ट केस ही होगा सर ये, सर वर्स्ट केस है। क्योंकि वर्स्ट ये केस सब होगा, में हाँ। चेक करेगा। बस Worst केस है, case। बिल्कुल सही है। पहले जिन्होंने कहा वो उन्होंने भी सही कहा था, लेकिन मैं सारा सबका सर इन्फॉर्म। लेकिन यहाँ इस एरे के अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती वैल्यू 40। हाँ, लेकिन ये हमें कैसे हो गया? हम वर्स्ट केस में हमने बताया था कि जो है हम इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कंपैरिजन, आप की कंपैरिजन कैसे करते हो रिपीटेशन कि 25 बेंच अगर हो नंबर ऑफ गया। एलिमेंट्स n है तो आप आखिर तक चले जाते हो, n कंपैरिजन करते हो, ठीक है। आप पहले ये चेक करोगे कि ये 40 तो नहीं है, ये तो 40 नहीं हुआ, फिर आप इसको चेक करोगे ये भी 40 नहीं है, फिर उसको चेक करोगे ये भी 40 नहीं है, इसको चेक करोगे ये भी 40 नहीं है, इसको चेक करोगे ये भी 40 नहीं है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स खत्म हो गए, और आप जितने नंबर ऑफ एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे, पांचों के पांचों आपने चेक कर लिए, आप एन तक पहुंच चुके हो, आखिरी तक पहुंच चुके हो। तो आप इससे ज्यादा कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। तो अगर आप मैक्सिमम कंपैरिजन पे चले जाओगे तो ये वर्स्ट केस हो जाता है, ठीक है। तो ठीक ये है। अगर कोई वैल्यू नहीं भी है तो वो इसके लिए अपने वर्स्ट केस पे चला जाएगा, क्योंकि चेकिंग तो वो सबकी करेगा, फिर आखिर में कहेगा नॉट फाउंड, आखिर में एल्गोरिथम कहेगा नॉट फाउंड, नहीं मिला भाई हमें, 40 इसमें है ही नहीं। आप भी तो यही करते हो, आपके जहन में जो एल्गोरिथम चलता है वो यही करता है, पहले आपने इसको देखा ये 40 तो नहीं, ये भी 40 नहीं, ये भी 40 नहीं है। लेकिन अगर ये 1000 एलिमेंट्स होते या 10,000 एलिमेंट्स होते तो आप जाहिर है एल्गोरिथम में कोड लिख के चलाते, और वो यही कर रहा हो तो हर एलिमेंट को चेक करता है ये 40 तो नहीं है, और जाहिर है वो आखिर तक जाता, उसको नहीं मिलता, अगर 40 उसमें नहीं होता तो वो वर्स्ट केस ही होता फिर। और अगर हम बात कर रहे सर हम हैं लीनियर सर्च, जी, सर लीनियर सर्च हम पीछे से चला सकते हैं? वो तो लेफ्ट टू राइट आप मूव करना चाहो कहीं से भी करा सकते हो, तो आपकी हाँ, लॉजिक, आपकी लॉजिक है कहाँ से। वैसे नॉर्मली हम तो सर डिस्कस उसके करते लिहाज से 25 बेस्ट हो जाएगा अगर हम हैं, हाँ वो 25 लेकिन चाहिए होगा नॉर्मली तो। नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है ना, नॉर्मली तो हम यहाँ से सर्चिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। वो तो एक स्पेशल आपने कंडीशन लगा के इसको यहाँ से सर्च करा लिया, तो जाहिर है वो फिर इसका ट्रेवर्सिंग, फिर हम कहेंगे कि पहला एलिमेंट फिर ये होगा, ठीक है, दूसरा एलिमेंट ये होगा, क्योंकि आप सर्चिंग यहाँ से करवा रहे हो। लेकिन अभी आप सर्चिंग जो इस तरफ से करवा रहे हो जो नॉर्मली हम करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जाहिर है उसमें हमने केस में यहाँ पर देखा। तो बहरहाल यहाँ पर ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी थी कि आपको आइडिया हो जाए कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस क्या होता है, और कौन सा एल्गोरिथम किससे किस तरह से बेहतर है। बाइनरी सर्च इससे बेहतर है क्योंकि उसके अंदर कंपैरिजन जो है वो कम लग रही है, ठीक है ना। बाइनरी केस, बाइनरी अगर यही एल्गोरिथम हम बाइनरी से करें सर्च, तो बाइनरी के अंदर 3 से ज्यादा सर्च, इसके अंदर 3 से ज्यादा सर्चिंग नहीं होगी। पहले वो मिड निकालेगा, फिर मिड निकालने के बाद जाहिर वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है। अगर वैल्यू बड़ी हुई तो ये पूरा एरे देखेगा, इसका मिड निकालेगा, हो सकता है इसका मिड निकाले वही मिल जाए उसको, तो 2 में मिल जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो अगले एलिमेंट में चला जाएगा, 3 में मिल जाएगा, 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये जो अभी एरे दिया हुआ है, अगर इसको बाइनरी सर्च से हम करें तो 3 से ज्यादा नहीं जाएगा, जबकि लीनियर सर्च के अंदर ये 5 तक जा रहा है। इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, 5 तक जा रहा है। लीनियर सर्च के अंदर वर्स्ट केस 5 तक है, जबकि बाइनरी सर्च के अंदर वर्स्ट केस जो है वो 3 तक है। अच्छा, अगर 5,000 एलिमेंट हुए तो बाइनरी सर्च जो है वो फिर कितना चलेगा, कितना कंपेरिजन करेगा? है, अगर 5,000 एलिमेंट्स है, कोई एरे है उसके अंदर 5,000 वैल्यूज है, बाइनरी सर्च जो है उसका वर्स्ट केस क्या होगा?
सर 5000 देखो नहीं 5000 5000 बाइनरी सर्च की बात करो, लीनियर सर्च का तो 5000 तक होगा। लीनियर सर्च में तो दायरा आप n तक जाते हो, लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर कितना होगा? 15 फर्स्ट केस। अब इसका फार्मूला है, मैं बता दूं आपको। वैसे log n होता है इसका फार्मूला, ये log निकलता है, यानी कि इसके अंदर जो है ना बहुत कम वैल्यू निकलेगी, क्योंकि जाहिर है 5,000 का हाफ मिडिल निकालोगे ना, तो 5,000 का मिडिल क्या होगा? 2,500। ये वैल्यू फॉर एग्जांपल आप सर्च करने जा रहे हो 100 सर्च करने जा रहे हो, तो आपने 5,000 का आधा क्या हो गया? 2,500। 2,500 का मिड क्या होगा? 1,500। 1,500 बल्कि 1,25,000 होगा, 1,025। 1,25,000 कह रहे हैं, ठीक है, 1,250। और इसका मिड निकालोगे 750, इसका मिड निकालोगे तकरीबन 350। इस तरह से मिड निकलता रहेगा। 350 का मिड निकालोगे तकरीबन 150, 150 या 175 आएगा, 175, ठीक है। 175 से 100 कम है, तो उससे पहले वाले पे जाएगा, उसका मिड निकालेगा, तो वहां हो सकता है वो उसको मिल जाए जो है 175 का मिड। फॉर एग्जांपल उसको 80 मिला, अब 80 से वैल्यू बढ़ी है तो वो आगे जाएगा, उसको अब 3-4 कंपेरिजन के बाद जो है हो सकता है उसको 100 मिल जाए। तो यहाँ कितनी कंपेरिजन हुई? 1 2 3 4 5 6 7 7-8 कंपेरिजन के अंदर जो है वो निकाल लिया, ठीक है। जबकि अब इसको वर्स्ट केस भी इसका बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं जितना लीनियर सर्च का बुरा है। लीनियर सर्च में 5,000 तक जाएगा, जबकि ये जो है तकरीबन अगर 5,000 वैल्यूज भी हुई, बाइनरी सर्च उसको जो है 8 10 11 12 स्टेप्स के अंदर निकाल लेगा। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, बाइनरी सर्च के अगर ना, बाइनरी सर्च की एक सर सर आपने 5 वैल्यूज में बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस तो बता दिए, लेकिन अगर हमारे पास वैल्यूज बहुत ज्यादा हो, ये 5 की जगह 15 हो, 16 हो, तो फिर हम मतलब किसको बेस्ट कहेंगे, किसको वर्स्ट? हाँ, ये वही फार्मूला लगेगा, सब पे वही फार्मूला है। अगर बाइनरी सर्च है मिड वैल्यू निकालेंगे। अभी हम बाइनरी सर्च में भी कर नहीं रहे, जब मैं बाइनरी सर्च आपको कराऊंगा ना पूरा, तो उसमें पूरा कोडिंग होगी, इसमें समझाऊंगा पूरा कोड। तो उसके अंदर मिड वैल्यू निकालेंगे, हर मरतबा मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर या तो मिड से वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी। अगर छोटी होगी तो फिर जो है ना उसका वो लेफ्ट सब वेरिएबल ले लेंगे आप, फिर उसका मिड निकालेंगे, इस तरह चलता जाएगा। तो यस सर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना बहुत कम होते हैं बाइनरी सर्च में एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। फर्स्ट केस की अगर बात करें तो हम वर्स्ट केस से एक्चुअली, अगर तीनों केसेस के ऊपर ना एल्गोरिथम को चेक किया जाता है कि बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस के अंदर कौन सा एल्गोरिथम कितनी कंपैरिजन ले रहा है, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा एल्गोरिथम किससे कितना एफिशिएंट है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कशन हमने की ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि ये एल्गोरिथम के बारे में ये चीजें जो है ना, मतलब टाइम और स्पेस की हमने बात की थी, टाइम स्पेस के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा जी, ईच डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा यहाँ पर 1 मिनट दिखा रहा है मुझे, हम मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेके 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ओके सर।